हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिस पे हम बात करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो अन्य देशों पर खास करके ब्रिक्स देशों पे टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। आखिर वो भारत पर लागू करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। आइए जानते हैं कि आखिर इतना मुश्किल काम क्यों हो सकता है ब्रिक्स स्पेशली इंडिया पे टैरिफ लगाना। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल कम करने के लिए कोई कदम उठाया तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अगर बात करें भारत और अमेरिका के व्यापार की, तो 2024 में भारत का अमेरिका को निर्यात 150 अरब डॉलर का था। तो अमेरिका से भारत 75 अरब के सामान का आयात किया। अगर बात करें मेन ट्रेड की, तो उसमें जैसे वस्त्र, रत्न, आभूषण, आईटी सेवा और फार्मा उत्पाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंडिया द्वारा भेजे जाते हैं। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जिससे अमेरिका में इनकी खपत कम हो जाएगी। वह आम अमेरिकी के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी महंगी हो जाएंगी, जिससे अमेरिका में भी एक केओस की स्थिति पैदा होगी। और उसी के साथ साथ अगर ब्रिक्स देशों ने, जो कि दुनिया की 70% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स इम्पोज किए, जो कि पिछली बार कुछ देशों ने किए भी थे। तो उससे अमेरिका का भी कहीं ना कहीं अमेरिकी कंपनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है उन देशों में। खास करके मेन व्यापार जो इंडिया और अफ्रीका और ब्राज़ील में होता है, वो प्रोडक्ट सारे महंगे हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं अमेरिकी कंपनियों के लिए खासी चिंता की बात होगी। अगर विशेषज्ञों की बात करें तो गीता गोपीनाथन, जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की हैं, उन्होंने कहा था कि यूएस इकोनॉमी में वृद्धि से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अगर टैरिफ के कारण देशों के बीच टिट फॉर टैट स्थिति बनती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नकारात्मक कदम होंगे। तो कहीं न कहीं मेक अमेरिका और मेड इन अमेरिका की जो बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, उससे कहीं न कहीं अमेरिका की स्थिति तो मजबूत होगी, लेकिन उनका अन्य देशों के साथ व्यापारिक बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे कि अमेरिका में खासी महंगाई बढ़ सकती है और टैरिफ वॉर छिड़ सकता है, जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की संभावना है। वहीं अगर कुछ अन्य विशेषज्ञों की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि भारत को अधिकतम 20% तक ही असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं उतना वो शायद ही कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया से उनके कई अच्छे रिलेशन हैं और उनको स्ट्रेटेजिक एलाई भी है। तो कहीं ना कहीं वो भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के हितों को भी ध्यान में रखेंगे, जिससे कि भारत को आर्थिक नुकसान ना हो। और अगर ज़्यादा टैरिफ लगाना कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ही अधिक नुकसानदेह साबित हो सकता है, और जिससे कि इंडो यूएस रिलेशंस पर भी असर पड़ना दिख रहा है। वहीं अगर बात करें, कुछ दिन पहले ट्रंप ने अभी परसों घोषणा की थी कि भारत के 18,000 अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजा जाएगा, जिस पर भारत सरकार ने भी सकारात्मक रुख अपनाया है। वहीं बात करें वहीं बात दुनिया करें के अन्य क्षेत्रों में, तो एक कहीं ना कहीं एक डर का माहौल अभी पूरे विश्व में बना हुआ है कि आगे आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। तो उस हिसाब से अभी आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि ये टैरिफ वॉर जो होता है वो कहाँ तक जाता है। अगर बात करें, वहीं अगर उनके पड़ोसी देश मैक्सिको और कनाडा में भी एक डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं ट्रंप 1 फरवरी से उनके ऊपर टैरिफ वॉर ना छेड़ दे, जिससे कि दोनों देशों के अर्थव्यवस्थाओं को काफ़ी नुकसान वहीं होने वाला है। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि वो अगर चूंकि कनाडा एक एनर्जी रिसोर्सेज का भंडार है, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं चाइना, वेनेजुएला और अन्य देशों से तेल का आयात करना पड़ेगा, जिससे उनकी एनर्जी सेक्टर काफ़ी महंगा हो जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ड्रिल बेबी डील योजना लाई है, उससे एक फ़ायदा ज़रूर अमेरिका को हो सकता है। फिलहाल कनाडा और मैक्सिको में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है और एक अनिश्चितता का माहौल भी है कि कहीं ट्रंप उन पर 50% तक टैरिफ न लगा दे, जिससे कि वो अभी तक काफ़ी अच्छा अच्छा इकोनॉमिक वो एंजॉय करते थे, लेकिन अभी तो थोड़ा सा समय कठिन लग रहा है। वहीं अमेरिकी न्यूज एजेंसी सीएनएन ने ट्रंप के ऊपर एक आरोप लगाया। ट्रंप ने पहले ही दिन 20 झूठ बोले। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 झूठ बोले थे, यानी रोजाना 21 झूठ। तो अभी देखना होता है कि ट्रंप जितना बोलते उतना कर भी पाते हैं या नहीं। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।